2 दिन से हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अनुराधा थोड़ी परेशान थी। अनुराधा रसोई में बैठकर काम कर रही थी और उसके छत से पानी टपक रही थी। अरे बहू, मैंने तुझे क्या परेशानी दे दी? देखो तो क्या ज़रूरत थी मुझे मेरी सहेली कोकिला को घर बुलाने की। इस मौसम में वो मेरे घर आएगी। देखो तो घर की हालत, जगह जगह छत से पानी टपक रहा है। ऊपर से तू यहाँ ठंड में बैठकर काम कर रही है मेरी वजह से। पता नहीं क्यों मैंने उसे बुला लिया। हाँ, मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। बेटी, मैंने तुझे बहुत कष्ट दिया। माँ जी, ये कोई कष्ट की बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर में कोई मेहमान आता है तो माँ जी, भगवान का बहुत आशीर्वाद होता है। अच्छा माँ जी, मैं कर लूँगी, आप चिंता ना कीजिए। आप बस आराम से बैठिए। इतना सारा पकवान बनाया, घर की साफ सफाई की। माँ जी, अकेले थोड़ी की, कोमल ने भी मेरी बहुत मदद की। हाँ हाँ, अब तो तू वैसे ही बोलेगी। अपने ननद को तो सर पे बिठा के रखा है तुमने। कुछ दिन बाद अपने ससुराल जाएगी, थोड़ा डांट कर उसे काम करना भी सिखा दे बिटिया। तेरी तरह वो भी अपने ससुराल में नाम कमाए, उसकी प्रशंसा हो। मुझे बहुत खुशी होगी। माँ जी, वो बहुत होशियार है, वो सब कुछ कर लेगी। हाँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तुम्हें पता है बहू, मेरी सहेली कोकिला बहुत ही अमीर है। बचपन से ही बहुत ही घमंडी और नकचड़ी। अपने पैसों का बहुत घमंड है उसको। हाँ, पर पता नहीं क्यों मेरे सामने एक अलग इंसान है वो। हाँ, दूसरों के साथ एक प्रकार का व्यवहार और मेरे साथ बिल्कुल अलग। मैं तो गरीब घर से ही थी, पर पता नहीं क्यों मुझसे ज़्यादा स्नेह करती थी, बहुत मानती थी और मेरी पक्की सहेली बन गई थी। गांव में कोई भी लड़की उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहती थी, उसके स्वभाव के वजह से। मैं उसे बहुत समझाती थी, पर मुझे बोलती थी तुम अलग हो, वो सब अलग हैं। हाँ, तुम्हें पता है ना, इतने सालों तक मैंने उससे बात नहीं की थी, उसे नहीं मिली थी। वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई थी, मैं अपने ज़िंदगी में व्यस्त हो गई थी। और उस दिन जब मैंने कमला की बेटी की शादी में उसे देखा और वो मुझे देखी तो दौड़ कर आई, मुझे गले लगा लिया उसने, रो पड़ी। हाँ, और मैंने उसे एक बार ही बोला घर आ जाना और वो झट से हाँ बोल दिया। मैं क्या करती बोलो? हाँ, मना करती क्या? माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक किया। आपकी पक्की सहेली है, आपसे इतना स्नेह करती है, उन्हें कुछ भी क्यों फील होगा? कुछ फील नहीं होगा। वो आपसे बहुत स्नेह करती है माँ जी, और सच्चा स्नेह, सच्चा प्रेम सब कुछ छुपा देता है। हाँ बिटिया, वो बात तो है, वो मुझे सच्चा स्नेह करती है। हाँ। अरे वाह वाह, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है। हाँ भाभी, अब नारियल वाली मछली करी बना रही हो ना? अरे हाँ हाँ, मैं नारियल वाली मछली करी ही बना रही हूँ। पर तुम इस बारिश में क्या कर रही हो? अरे तुम तो भीग गई हो। हाँ भाभी, भीगूंगी ना। मैं तो आंगन में ताजे ताजे धनिया पत्ता तोड़ रही थी और मैं ताज़ा ताज़ा धनिया पत्ता तोड़कर ले आई भी, साथ में पुदीना का पत्ता भी। हाँ, आप नारियल वाली मछली करी में डालना। वाह, क्या खुशबू आता है उससे। अरे हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर। अच्छा, अरे लो, मैं तो भूल गई। मैं तो पीसी हुई मसाले तो बना दिया, पर कुटी हुई मसाला तो अब तक नहीं बनाई। चलो, मैं 5 मिनट में बना देती हूँ। भाभी, आप जाकर अच्छी सी साड़ी पहन लीजिए, तैयार हो जाइए। मैं जाकर कूट देती हूँ मसाले। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूँगी, तुम परेशान ना हो। तुम जाकर अपने कपड़े बदल लो। देखो तो बिल्कुल भीग गई हो। ओ भाभी, मज़ा आता है, कुछ नहीं है। हाँ, बारिश में ऐसे भीगना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगेगा ना, क्योंकि तुम मेंढक जो हो। भाभी, अरे और क्या कपड़े बदलूं? ठीक तो है मेरी साड़ी। और कुछ नहीं कर पाऊंगी, बस जल्दी से जाकर मुझे करी बना लेना चाहिए। हाँ, अब तक तो वो आ जाएंगी। पास ही के शहर में वो लोग रहते हैं। हाँ, उनको तो 1 घंटा लगेगा हमारे गांव तक आने में। अगर वो निकल गई होंगी घर से तो कभी भी पहुंच जाएंगी। चलो, मैं जल्दी से बना लेती हूँ। कुछ देर बाद दोपहर का खाने का समय भी हो जाएगा। पर पहले मैं फ़ोन कर लूँ रमेश जी को। हाँ, 2 दिन बाद वो आ रहे हैं शहर से, पूछ तो लूँ उन्होंने खाना खाया है कि नहीं। तभी वहाँ पर
उनके घर के सामने एक बड़ी सुंदर सी कार आती है और रुकती है, और कार के अंदर से बाहर आती है कोकिला। कोकिला बहुत अमीर है, सुजाता की बचपन की सहेली। सुजाता कोकिला को देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों सहेलियां घर में बैठकर गप्पे लड़ाने लगती हैं। अरे मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, देखो ना कोकिला, क्या करूं बोलो। घर का काम कुछ कराना था पर समय ही नहीं मिला। बेटा तो बहुत ही व्यस्त रहता है, खेती का काम करता है, तुम्हें तो पता है किसान होना आसान थोड़ी होता है। अरे हाँ हाँ समझती हूँ मैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। हाँ हाँ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं ना? अरे मुझे क्यों परेशानी होगी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं आसमान से उतरी हूँ। हाँ तुम्हारी बचपन की आदत अब तक नहीं गई, पर तुम्हारी बचपन की सारी आदत बदल गई है मेरी सहेली, तुम बिल्कुल बदल गई हो। तुम्हें पता है बचपन में मैं तुम्हें कितना बोलती थी। हाँ तुम मुझे कितना बोलती थी कि ऐसे नकचड़ी मत बन, ऐसे घमंड मत कर, पर मैं बिल्कुल नहीं सुनती थी। दूसरों के साथ मेरा व्यवहार, हे भगवान कैसा होता था, सबको रुला देती थी मैं। हाँ परेशान करती थी, कोई मेरे साथ दोस्ती करना भी नहीं चाहता था, पर तू थी ना, मुझे किसी की क्या ज़रूरत, तू मेरी पक्की सहेली है, पक्की सहेली। चल झूठी, पक्की सहेली हूँ तो किसी भी दिन तू मुझे मिलने नहीं आई। इतने साल हो गए, मैंने अपने बेटे के शादी में भी तुझे बुलाया पर तू नहीं आई। अरे तुम्हें तो पता है कुछ बातें होती है, क्या मैं बोलूँ बोलो। हाँ कभी कभी इंसान इतना व्यस्त हो जाता है कि बहुत से महत्वपूर्ण काम के लिए भी उसके पास समय नहीं होता है। हाँ हाँ वो बात तो है। अच्छा सच बताऊं तो सुजाता, बहुत दिनों से मैं चाहती थी कि तेरे घर आऊं तुझसे मिलने, पर नहीं आ पा रही थी। और उस दिन जब कमला की बेटी की शादी में हम मिले तो मैं तुम्हें देखकर और खुद को रोक नहीं पाई, आ गई हूँ ना आज। हाँ तुमसे मिलने, तुम्हारी बहू को देखने। अरे कहाँ है बहू, अब तक मेरे सामने नहीं ला रही हो। इतना प्रशंसा कर रही थी तुम अपनी बहू की, सच में मैं बहुत खुश हूँ। हाँ तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। हाँ हाँ कोकिला वो तो है, मेरी बहू सच में बहुत अच्छी है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ सच में। भाभी अब कब जाकर मिलोगे मौसी जी से? मौसी जी तो बहुत अच्छी हैं सच में, पता है उन्होंने कितने सारे गिफ्ट्स लाई हैं मेरे लिए, और वो बोल रही थी मेरी शादी में आएंगी, और इतनी अच्छी है इतनी अच्छी है, इतनी स्वीट है, कितनी प्यारी बातें करती हैं। अच्छा हाँ भाभी, और आपकी तो आज मुँह दिखाई करेंगी वो। आप तैयार अभी तक नहीं हुई, देखो ना अपने साड़ी भी नहीं बदला। अरे ये साड़ी अच्छी है, अब बारिश में कहाँ साड़ी बदल दूँ मैं। अच्छा सुनो, मैं जाकर मौसी जी को मिलकर आती हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, वो इतने देर से आई है। पर भाभी आपने तो अभी तक ये मछली की करी बनाई ही नहीं। अरे मैं क्या करती बोलो, आंगन में पानी बहुत सारा टपक रहा था, उसे पोछा लगाकर साफ कर रही थी। अच्छा नहीं लगेगा ना, कोकिला मौसी देखेंगी तो पता नहीं क्या सोचेंगी। और माँ जी तो बोल रही थी कि वो थोड़ी घमंडी है, अहंकारी है पता नहीं ऐसे लोग क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वो काम में लग गई थी। ये मच्छी करी तो जल्दी ही हो जाएगा। हाँ अभी तो दोपहर का खाने का समय भी नहीं हुआ है। चलो मैं पहले मौसी जी को नमस्ते करके आ जाती हूँ। अनुराधा कोकिला से मिलने जाती है, पर जब वो दूर से कोकिला को देख लेती है तो वो चौंक जाती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या कोकिला मौसी जी, मतलब मेरी सासू माँ की सहेली कोकिला जी हैं, सुजीत की माँ। हे भगवान ये क्या हो रहा है, मेरी मदद करो प्रभु। ऐसा बोलकर अनुराधा अपने कमरे में चली आती है। अनुराधा बहुत ही परेशान हो जाती है कोकिला को देखकर, और उसे अतीत की सारी बातें फिर से याद आ जाती हैं। कैसे भूल सकती हूँ मैं, आज से 3 साल पहले कितना कुछ किया था इन्होंने हमारे साथ, कितना कुछ बोला था मुझे, पूरे गांव के सामने बदनाम हो गए थे हम लोग। क्या कसूर था हमारा, क्या गलती कर थी मैंने,
कुछ भी तो नहीं किया था, बस गरीब थी, इसी की सज़ा दी थी इन्होंने मुझे। हाँ, सुजीत और मैं एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। सुजीत अमीर था, मैं गरीब थी। अगर इनको हमारी शादी पसंद नहीं थी तो मना कर देते, मुझे अपने घर की बहू ना बनाते, पर इतनी बदनामी ना करते मेरी। इतना षड्यंत्र रचकर, छी, बात तो सगाई तक लेकर चली गई थी। मुझे बेटी बेटी बोलकर 6 महीने तक कितना ड्रामा किया था इन्होंने। हाँ, फिर अपना असली रंग दिखाया था। कितना बड़ा षड्यंत्र करके, चालबाजी करके हमारा रिश्ता तोड़ दिया था। सुजीत के पिताजी कितना स्नेह करते थे मुझे, कितना प्यार करते थे, अपने बेटी जैसे मानते थे मुझे। हाँ, पर इन्होंने तो ऐसा षड्यंत्र रचकर हमारा रिश्ता तोड़ा था कि आज भी मैं याद करती हूँ तो रोने लगती हूँ। वो बात तो मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। और आज ये मेरे सामने आ गई है। क्या चाहती हैं ये, मुझे समझ में नहीं आता। क्या इन्हें पता है कि मैं इनकी सहेली की बहू हूँ? ये जानबूझकर तो यहाँ नहीं आ गई है मेरा परिवार तोड़ने। क्या करूँ मैं? वैसे मैंने अपने पति से सारी बातें बता दी थी और वो बहुत समझदार हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा पति, इतना अच्छा ससुराल मिला है। मेरी सासू माँ, मेरी ननंद, हाँ, सब कुछ बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, सब कुछ समझ जाएंगे। वैसे रमेश जी को मैंने सारी बातें बता दी है, पर पता नहीं सासू माँ को ये सब बातें पता है कि नहीं। अगर इन्होंने कुछ ड्रामा किया तो क्या करूँगी मैं? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। मैंने कोई गलती, कोई अपराध नहीं किया है। किसी को पसंद करना अपराध तो नहीं होता प्रभु। जब इतनी सारी कष्ट उठाकर मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ तो आज ये मेरे सामने आई है मुझे और परेशान करने। इन्हें पता भी है कि नहीं कि मैं इस घर की बहू हूँ? हे भगवान, नहीं नहीं, मैं इनके सामने तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी। मुझे बहुत डर लगता है। मैं इनके सामने बिल्कुल नहीं जाऊँगी। अरे अरे भाभी, ये क्या, इतनी लंबी घूंघट? हाँ कोमल, तुम्हें तो पता है मैं ज्योतिषी में कितना विश्वास करती हूँ। पंडित जी ने मुझे बोला था। अब याद आया मुझे कि आज मुझे दोपहर के बाद से ही ऐसे घूंघट करना है। हाँ, जो घर से बाहर के लोग हैं उनके सामने। क्या भाभी, आप भी देखो ना, वो आपकी मुंह दिखाई करना चाहती हैं और आप हो के इतना लंबा घूंघट निकाल लिया है। हाँ, अरे वो जो भी हो, मैं जो मानती हूँ तो मानती हूँ। हाँ, उन्हें जो सोचना है सोच ले, मुझे उससे क्या। अच्छा चलो, मैं जाकर मच्छी करी बना देती हूँ जल्दी से। अरे नारियल वाली मछली करी तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो वो नहीं खाती हैं। सुजीत ने तो सब कुछ बोला था मुझे कि उनकी माँ को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। कितना प्यार करते थे वो अपनी माँ से और मुझसे भी। और मैं इनके पसंद का सब कुछ, जो ये पसंद करती है, जो नहीं पसंद करती हैं, सब कुछ पूछकर जान लिया था सुजीत से। और इनके पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया था। मैं तो सोच रही थी कि ये मुझे बेटी बनाकर अपने घर में लेंगी, पर ये तो षड्यंत्र चालबाजी करके पूरे गांव में मेरी बदनामी की थी। कितना झूठा आरोप लगाया था मुझ पर कि मैं लालची हूँ, इनके बेटे को फंसा रही हूँ। हे भगवान, मैंने तो सुना है कि सुजीत के पिताजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। बहुत ही रिश्ता खराब हो गया था इनका अपने पति के साथ। पर ये सब मैं क्यों सोच रही हूँ? ये मेरी मेहमान है, मुझे बस मेहमान के लिए सोचना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये घर से कुछ देर बाद चली जाएंगी, फिर सब कुछ ख़त्म। हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचूंगी मैं। पर इन्हें तो नारियल वाली मच्छी करी पसंद नहीं है, इन्हें तो सरसों दही वाली मछली करी पसंद है। हाँ, वही बना देती हूँ। ये बनाऊंगी तो नहीं खाएंगी। फिर अनुराधा दही सरसों वाली मछली करी बनाती है। फिर जब दोपहर होता है तो वो खाना परोस देती है, पर अनुराधा घूंघट में ही रहती है। अरे बहू, तुमने इतना घूंघट ले लिया है। मेरी बहू तो ज्योतिषी की बात को बहुत मानती है। क्या करूँ मैं कोकिला? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊँगी ना, मुँह दिखाई करूँगी, उसमें क्या है। वैसे तुम जितना तारीफ़ कर रही हो अपनी बहू की, सच में इसका तो मन बहुत सुंदर है, और जिसका मन सुंदर है उसका चेहरा भी बहुत सुंदर है। ये रंग रूप धन दौलत इसमें क्या रखा है, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए बस। लो,
कौन बोल रहा है ये बात? देख तो लो ज़रा। आज से 3 साल पहले ये कुछ और बोल रही थी अपनी ज़ुबान से, और आज देखो अच्छा ड्रामा करती हैं मौसी जी। बहू, तुम तो नारियल वाली मछली करी बनाने वाली थी, तुमने दही सरसों मछली बना दी। अरे मुझे बहुत पसंद है दही सरसों की मछली, मैं तो नारियल वाली मछली करी नहीं खाती। बहू, सच में तुम गुणवंती हो, अपने मेहमानों का भी ख्याल रख रही हो बेटी। सच में बेटी, तूने तो मेरा मन ही पढ़ लिया। हाँ, कब से मेरी इच्छा थी कि मैं ये सरसों वाली दही माछ खाऊं, और देखो तो तुमने बना दी। आज तो मेरा मन तृप्त हो गया बेटी। बहुत खुश हूँ आज मैं, इतने दिनों बाद। हाँ हाँ, तो मेरी बहू की तारीफ़ कर रही है कोकिला, पर एक बार भी मुझे अपने घर नहीं बुलाया तूने। तू अभी भी वही घमंडी की घमंडी है, अहंकारी कहीं की। एक बार तो बोल सकती थी, हाँ पासी के शहर में रहती हूँ, एक बार मेरी घर आ जा सुजाता, मेरी बहू का हाथों का खाना खाने। नहीं, एक बार भी नहीं बोला तूने। अरे मैं हक से बोलूँगी, मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ। अरे नहीं नहीं सुजाता, वो बात नहीं है। बात यह है कि मैं 2 दिन बाद गांव वापस जा रही हूँ, और कभी नहीं आऊँगी, शहर में नहीं आऊँगी मैं। मुझे शहर नहीं भाता। हाँ, बेटा इसी शहर में व्यवसाय कर रहा है, वो लोग यहाँ पर रहेंगे, मैं गांव में रहूँगी। तो एक काम करना, तुम सब मेरे गांव आ जाना, बहू को लेकर आना, अपने परिवार के साथ आना। हाँ, तुम्हें तो पता है कितना सुंदर है हमारा गांव। अरे हाँ हाँ, तुम्हारा ससुराल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मैं ज़रूर आऊँगी। हाँ, ये सब बोलते हुए कोकिला बहुत ही निराश लग रही थी, इसलिए सुजाता ने ज़्यादा कुछ पूछना उचित नहीं समझा, और इस तरह दोनों सहेलियाँ कुछ देर बातें कर रही थी। फिर अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। सुजाता, मैं तो बहू की मुँह दिखाई नहीं कर पाई, पर मेरा मन तेरे बहू ने जीत लिया। इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना, इतना अच्छा व्यवहार, सच में तुम भाग्यशाली हो। बहुत अच्छी बहू मिली है तुम्हें। तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे इस छोटे से कुटिया को राजमहल से भी बड़ा बना दिया है। हाँ अच्छा, मैं बहू के लिए भी कुछ उपहार लेकर आई थी, मैं बहू को देकर आऊँ? हाँ, वैसे तेरी चुगली करूँगी अकेले में। अरे हाँ हाँ, कर ले चुगली, पर मेरी बहू कोई भी बात नहीं सुनेगी तेरी। हाँ, खरा सोना है, खरा सोना। हाँ हाँ, वो तो है। अच्छा, मैं बहू से मिलकर आती हूँ, फिर चली जाऊँगी। और फिर कोकिला उपहार लेकर जाती है अनुराधा के कमरे में। माँ जी, आप मौसी जी, आप कुछ काम था क्या? कुछ चाहिए था क्या मौसी जी? हाँ बिटिया, चाहिए था, माफ़ी चाहिए था। मैं तेरे पैर पकड़ रही हूँ बिटिया, मुझे माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़कर बोल रही हूँ, अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगी तो मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं सुजीत के पिता को क्या मुंह दिखाऊंगी, भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी बिटिया। वो तो मुझसे अशांति में ही रहे, कभी मुझे ठीक से बात नहीं किया। जब से मैंने तुझे ठुकराया बिटिया, तब से। माँ जी, अब रोइए मत, मैं वो सब कुछ भूल गई हूँ, आप वो सब कुछ याद ना कीजिए। सच में बिटिया, तू हीरा है, हीरा। हीरा को छोड़कर मैंने एक अमीर घर की लड़की को चुना। हाँ, और मुझे मेरे कर्म का फल मिल गया बिटिया। मेरा बेटा एक दिन भी शांति से नहीं रह पा रहा है, मैं एक दिन भी शांति से नहीं रह पा रही हूँ। ये बस कर्म का फल है और कुछ नहीं। बहुत अच्छे लोगों का दिल तोड़ा है हमने, यही सज़ा तो मिलनी थी हमें। कितनी गलत थी मैं, और जब मुझे अक्ल आया तो सब कुछ गवा चुकी थी मैं। मुझे माफ़ कर दे बिटिया, मुझे माफ़ कर दे। माँ जी, मेरे मन में आज से कोई बात नहीं रहेगी आपके लिए, मैंने आपको माफ़ कर दिया। आप ये सब कुछ भूल जाइए, इस सब के बारे में मत सोचिए, आप शांति से रहिए। मैं बहुत खुश हूँ, भगवान जी ने मेरे लिए सोचा, बहुत अच्छा सोचा माँ जी। हाँ बिटिया, हाँ, भगवान तेरा कल्याण करे, हमेशा तू खुश रहे बिटिया। मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम मेरी पक्की सहेली सुजाता की बहू बन गई हो, और इसलिए मैं तुम्हारे शादी में नहीं आई। सुजाता ने कितना बुलाया था मुझे, पर मैं तुमसे मिलना चाहती थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, और आज मैं हिम्मत जुटा कर आई हूँ बिटिया। मेरे पास तेरे लिए
कुछ है। हाँ, अमानत है जिसे मैंने अपने पास रखा था, वो अमानत मुझे तुझे देनी है। नहीं दूंगी तो कभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी बिटिया। ये लो। नहीं नहीं माँ जी, ये मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। मैं कुछ भी नहीं रखूँगी आपसे। मैंने आपको माफ़ किया, मेरे दिल में और कोई बात नहीं है, पर ये सब नहीं चाहिए माँ जी। नहीं बिटिया, ये मैं नहीं दे रही हूँ। मेरी कहाँ हिम्मत है ना औकात है तुझे मैं कुछ दूँ। इतनी अमीर होकर भी तेरे सामने मैं गरीब हूँ बिटिया। ये तो सुजीत के पिता तेरे लिए खरीदे थे, ये तुझे देना चाहते थे। इस पर तेरा हक है बिटिया। अगर ये सब मैं तुझे नहीं दूंगी तो नहीं रखेगी तो उनके मन को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। तू ना कर, मेरे लिए नहीं, मुझे तो कभी चैन नहीं मिलेगा, मुझे तो सज़ा ही मिलेगी। बस सुजीत के पिता के लिए बेटा, मना ना कर, तुझे ये रखना ही पड़ेगा। और बाध्य होकर अनुराधा को वो सब रखना पड़ता है। उस दिन बहुत ही शर्म के साथ, बहुत ही बेचैन मन से कोकिला अपने घर वापस लौट जाती है। ये लो जी, आ गई आपकी माताश्री। आप कितना परेशान हो रहे थे। मैंने तो बोला था ना, वो अपनी सहेली से मिलने गई है। पासी के किसी गांव में रहती है इनकी सहेली। क्या ज़रूरत थी आपको हमारी मोटर कार लेकर जाने की। बहुत दिखावा चढ़ा है आपको। वैसे आप तो मुझे बहुत बोलती हैं कि ये खर्च कर देती हो, कार लेकर उधर घूमने चली जाती हो, ये करती हो वो करती हो, पर खुद कैसे हमारा कार लेकर चली गई थी आप। तुम बस भी करो, कभी तो घर में शांति रहने दो। हमेशा तुम ऐसे चिल्लाती रहती हो, बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं। हाँ जी, आपने क्यों मुझसे शादी की। कर लेते उस भिखारन से शादी। हाँ, और चुप रहते हमेशा शांति में। मुझे क्यों परेशान किया। बड़ी आई। हाँ वैसे माँ जी, आपको क्या बुरा ऐसे बोल दिया मैंने जो आस पड़ोस में इतनी बुराई कर दी है आपने मेरी। हाँ, मैं तो चाहती थी कि आप इस शहर के वृद्धाश्रम में जाकर रहें। इतना अच्छा वृद्धाश्रम मैंने आपके लिए ढूंढा था। अरे शहर के बड़े बड़े घर के लोग वहाँ पर जाकर रहते हैं। हाँ, क्या बुरा सोचा था मैंने। बच्चे भी आपसे हर हफ्ते मिलने चले जाते, खुश हो जाते। कितना प्यार करते हैं आपसे। आप भी तो प्यार करने का पता नहीं ढोंग करती है या दिखावा करती रहती हैं। अगर सच्चा प्यार होता तो उसी वृद्धाश्रम में रहने के लिए तैयार हो जाती, पर नहीं। आपने बोला मुझे गांव में जाकर रहना है, बाकी की ज़िंदगी मैं गांव में रहूँगी। हाँ देखो तो बहू, जो मैंने सोचा है मुझे वही करना है। मैं 2 दिन बाद गांव जा रही हूँ। मुझे इस बारे में और कुछ नहीं बोलना है। अब मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। देखो जी देखो, क्या बुरा बोल दिया मैंने। हाँ, तुम्हारी माँ के लिए इतना अच्छा वृद्धाश्रम ढूंढा पर उन्हें पसंद नहीं। हाँ बस करो तुम। तुम्हारी बातें सुन सुनकर पागल हो गया हूँ मैं। एक दिन भी घर में शांति नहीं है। हाँ, अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या। घर की शांति के लिए तो चुप रहो। कहीं नहीं जाएगी माँ, मेरे साथ रहेगी। तुम्हें किसने कह दिया कि माँ कहीं भी जाएगी। क्या समझ रखा है खुद को। हाँ जी, मैं बोल देती हूँ, अगर माँ जी यही घर में रहेगी तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मैके चली जाऊँगी। मुझे नहीं रहना इनके साथ। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। 2 दिन बाद मैं अपने गाँव जा रही हूँ और ये मैंने सोच विचार करके ही फैसला लिया है। मेरे लिए किसी को झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुझे बहुत कष्ट दिया है।